तो मेरी विचार यात्रा का 7वां शीर्षक है। उसका नाम है जगत में कैसे रहें। इसमें मैंने मुख्य रूप से यह बात बताई है कि हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी प्रकृति होती है। हमको लगता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं तो सामने वाले को ऐसा ही करना चाहिए और हम फिर या तो उसको समझाते हैं पर उसकी समझ में नहीं आता है कई बार, क्योंकि उसका अपना नेचर है, उसका अपना स्वभाव है। तो ये दो कितने सारे लोग हैं पर किसी भी दो व्यक्तियों का एक सा स्वभाव कभी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ तक कि आपके जो जुड़वा भाई बहन है उनका भी स्वभाव एक सा नहीं होगा। वो देखने में शक्ल में हो सकता है बहुत कुछ मिलान करते हो, पर उनका नेचर और उनकी अपनी अप्रोच, उनकी क्षमता बिल्कुल भिन्न भिन्न होगी। यदि ये बात हमको समझ में आ जाए अच्छे से तो फिर हमारे जीवन में बहुत सारी जो कटुताएं आ जाती हैं, जो हमारे एक दूसरे से क्लैश हो जाते हैं, है ना, आपस में झगड़े हो जाते हैं, है ना, आपस में बहुत सारी विकृतियां जो आती हैं, उसका कारण ये है कि हम ये मानवीय व्यक्तित्व का ये जो पहलू है, स्वभाव, उसको हम नहीं समझ पाते हैं और इसलिए बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरी एक जो बात है जो इसमें मैंने उठाई है वो ये उठाई है कि किसी आदमी को आप समझा नहीं सकते जब तक कि वो खुद अपने आप में समझने के लिए, अपने आप में सुधार लाने के लिए तैयार ना हो। और हम ये समझते हैं कि हमने इसको समझा दिया और ये समझ जाएगा और ये उसी हिसाब से चलेगा। कई बार हमारे अपने ही बच्चे, है ना, हमको समझ में आ रहा है कि ये गलत चला रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हमें समझाना तो चाहिए, पर हमको उससे ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो समझ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पूर्व जन्मों के संस्कार, है ना, बहुत सारे विचार, उसकी अपनी क्षमताएं, है ना, उसकी बौद्धिक क्षमताएं, वो सब अलग हैं हमसे। तो वो कितना समझेगा, कितना करेगा, ये बात अपने आप में छोड़ देनी चाहिए। और जब हम नहीं छोड़ते हैं तो हमारा उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। तो ये मुख्य बात जो जगत में कैसे रहें मैंने यही उठाई है कि हर जगह हम अपने हिसाब से चीजें नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हमारे जीवन में प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पता नहीं पूर्व जन्मों में कितने सारे संचित कर्म हैं, कितने वो प्रारब्ध कर्म होके आए हैं, तो उनके हिसाब से प्रकृति पूरी उसी के मापदंडों के हिसाब से चलती है। तो यदि वो कभी हम गलत भी जा रहा है कोई आदमी, तो ये समझ लीजिए कि वो उसकी प्रकृति उसको ले जा रही है और वहीं से उसको सही रास्ता मिलने वाला है। प्रकृति बहुत सुधारवादी है, वो जगह जगह एक एक कदम पे, है ना, ये लेसन, ये पाठ व्यक्ति को सिखाती है कि अभी ये गलत है, अभी ये सही है ना। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ, गीता में तो एक श्लोक है कि वो जो ईश्वर है वो अनुमंता भी है ना, मार्गदर्शक भी है, पोषक भी है ना। ऐसा 13वें अध्याय में कि 22वां या 23वें अध्याय में वो एक ये श्लोक आता है ऐसा कि भगवान सब है हमारे अंदर सलाह देने वाला है, हमारे अंदर हमारा सुधार करने वाला है। तो ये बात हम लोगों को यदि पता चले तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। दूसरी एक बात और है कि हमें अपने आप का उद्धार करना चाहिए, अपने आप को सही मार्ग में, हमारा जो जिस पर्पस से हम आए हैं, जीवन का उद्देश्य है कि अपने को पूरी तरह से खिलाना, अपने आप को इवॉल्व करना, है ना। वो होगा तो उससे अपने आप दूसरे लोग उससे लेसन लेंगे और अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर हम तो दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं
और बहुत सारे अपना भी खो देते हैं और उनका भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आत्मोद्धाराय जगत हिताय, शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि यदि आप अपना खुद का उद्धार करते हैं तो उससे जगत का उद्धार अपने आप होने वाला है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों बातें मैंने इस जगत में कैसे रहें के शीर्षक से करी हैं, शायद सबको अच्छी लगेंगी। हरिओम।